हेलो, वेलकम टू माय चैनल वी फैमिली ब्लॉग विशाखा। कैसे हैं आप लोग? आप लोगों ने शुरू कर दिया ना जो मैंने बताया था लास्ट वीडियो में कि अगर वज़न कम करना है तो क्या करना है। अगर आपने नहीं देखा तो जाके वीडियो वापस से देखिए, कैसे खाना खाना है, कैसे पानी पीना है, सारा कुछ मैंने बता दिया उसमें। और आप लोगों को अगर वो पसंद आता है तो लोगों तक फैलाइए, क्योंकि इसमें कोई एक्सरसाइज नहीं है, कोई जिमिंग नहीं है, कोई वर्कआउट नहीं है। आराम से खाना खाना है, सिर्फ खाना खाना है और खाना खाना है। तो अब जिन लोगों ने पिछला वीडियो मेरा देखा है, उनको उस वीडियो में मैंने बोला था कि पहले हम 0 पे आएंगे, 0 से 1, 1 से 2, 1 2 से 3 और फिर 10 तक जाएंगे। तो 0 1 2 हो गया हमारा। अब हम नेक्स्ट लेवल पे आ रहे हैं। अब आप इसको 2 बोलिए, 3 बोलिए, 4 बोलिए, जो भी बोलना है बोलिए, ठीक है। तो पहले तो एक हमें अपने रूटीन में एक चीज़ ऐड करना है। मास्क, सैनिटाइज, ये सब मैं नहीं बोल रही, ये तो पूरी दुनिया जानती है, ठीक है। हमें अपनी रूटीन में सबसे पहले तो ब्रीदिंग एक्सरसाइज ऐड करना है, क्योंकि आज का जो टाइम चल रहा है ना कोरोना का, इससे बचने के लिए इससे अच्छा कुछ भी नहीं है, क्योंकि सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन की दिक्कत हो रही है। और हमें ये दिक्कत ना हो, इसलिए हम ब्रीदिंग एक्सरसाइज कंटिन्यू रखेंगे। क्योंकि कोरोना होने के बाद भी जो लोग ये कर रहे हैं उनको ब्रीदिंग एक्सरसाइज से इतना बेनिफिट है कि सांस की दिक्कत सबको हो रही है, पर वो 1-2 घंटे में सही हो जा रही है। और 1-2 घंटा भी नहीं, वो तो स्टीम लेने के बाद तुरंत सही हो जाती है। और थोड़ा वो ब्रीदिंग एक्सरसाइज करना, मतलब अनुलोम विलोम, और वो कहते हैं ना भस्त्रिका, हाँ ऐसे ही कुछ कहते हैं, पूरा प्राणायाम, मुझे पूरा नाम एग्जैक्टली पता नहीं है, बस ब्रीदिंग एक्सरसाइज इतना। लेकिन हाँ, ये अनुलोम विलोम बहुत अच्छा है। जैसा कि आप लोगों को पता है, मैं रामदेव बाबा को फॉलो करती हूँ, तो उनके हिसाब से अगर कोई कोरोना पेशेंट है तो अगर वो पूरे दिन सिर्फ वो अनुलोम विलोम करता है तो सिर्फ 1 दिन में उसका कोरोना ठीक किया जा सकता है। क्योंकि ये सबसे पहले हमारे नाक से होते हुए, माउथ से होते हुए हमारे लंग्स में इंटर करती है, और लंग्स मजबूत रहेगा तो कोरोना को भगा देगा तुरंत में। तो ब्रीदिंग एक्सरसाइज ये रूटीन में बहुत ज़रूरी है, ऐड कर लीजिए। चाहे आप सुबह में करो, शाम को करो, रात को करो, खा के करो, भूखे करो, जैसे करना है आप बस कीजिए। तो नेक्स्ट है, मैंने कैलोरी की बात की थी। तो कैलोरी से क्या है कि हमारा वेट, हाँ तो मेरा बेटा आ गया था थोड़ा सा, तो क्या था टॉपिक, हाँ कैलोरी का। तो मैंने बताया था लास्ट वीडियो में कि मैं अभी कैलोरी बताऊंगी नेक्स्ट वीडियो में, तो यही है वो नेक्स्ट वीडियो। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कैलोरी होता क्या है, जो भी हम कुछ खाते हैं तो उससे कितना एनर्जी बन रहा है, कितना फैट बन रहा है, ये कैसे पता चलेगा। इसके लिए कुछ चीज़ें होती हैं, उनको कहते हैं कैलोरी, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट और फाइबर। तो ये जो हम खाना खाते हैं ना, इनमें ये सारा चीज़ होता है, और इसी पे डिपेंड करता है कि हम कितना वेट लॉस कर रहे हैं और कितना वेट गेन कर रहे हैं। तो जैसे कि हमें ना लो कैलोरी खाना है, और लो कैलोरी खाएंगे तो सिंपल सी बात है, कार्ब भी कम आएगा, पर प्रोटीन बराबर से आना चाहिए। प्रोटीन बराबर से आएगा तभी आप शेप में आओगे। वज़न कम हो जाएगा, पर शेप में आने के लिए प्रोटीन खाना पड़ता है। और इसके लिए बहुत लोग शेक वगैरह पीते हैं, पर शेक क्या है ना, हम लाइफ टाइम नहीं ले सकते। हमारा जो इंडियन डाइट है इसमें सारा कुछ है, जैसे दाल चावल, ये मिक्सड है, इसमें प्रोटीन भी है, कार्ब भी है, उतना ही जितना हमारी बॉडी को चाहिए, ये उतना ही इसमें रहता है। क्या है ना कि अगर आपका वेट 50 है तो आपको पूरे दिन में 50 ग्राम प्रोटीन खाना है। इससे क्या है, वज़न सही से कम होगा। और इसी हिसाब से कि 10% कुछ उसका रहता है, पर हमें शेक थोड़ा अवॉइड करना चाहिए। शेक की जगह अच्छा है कि हम खाना खाएं, खाने से हमारा पेट भी बढ़ेगा। शेक से ना तो संतुष्टि होगी ना पेट भरेगा, ऐसा नहीं है। उससे क्या है ना, प्रोटीन ज़्यादा खाओगे तो भूख ही नहीं लगेगी, फिर आप पूरे दिन खाने का सोचते रहोगे कि यार भूख लगेगी, तो फिर हम वो वाला खाना खाएंगे, ये वाला खाना खाएंगे, वो वाला खाना खाएंगे, और फिर शेक पे शेक पीते। बहुत लोग शेक पे आ जाते हैं, जैसे बहुत सारे डाइटिशियन के पास जाते हैं, वो शेक उनको बताते हैं ये शेक पियो, वो शेक पियो, वो शेक पियो। तो शेक पी पी के हमारा पेट वैसे ही भरा रहता है, तो हम खाना नहीं खा पाते, हम अपने डाइट से भटक जाते हैं। तो डाइट से नहीं भटकना है, तो करना क्या है, सबसे पहले तो प्रोटीन कौन से खाने में, कैलोरी कौन से खाने में कितना होता नहीं होता है। तो क्या है ना, कार्ब, सब कहते हैं कार्ब भी कम खाना चाहिए। जब हम
कैलोरी कम खाएंगे ना तो कार्ब अपने आप ही कम आएगा। तो कैलोरी कम कैसे खाएं, तो मैंने आपको 32 बार फार्मूला बता दिया। उससे हम जब भी खाना खाएंगे तो हम ज़्यादा खा ही नहीं सकते, क्योंकि हमारा पेट भर जाएगा इतने से। जैसे मैं तो 2-3 चम्मच राइस खाती हूँ, नॉर्मल इंसान जो 2-3 चम्मच खाता है उस हिसाब से मैं 2-3 चम्मच ही राइस खाती हूँ, उतने में ही मेरा पेट भर जाता है। साथ में सलाद वगैरह रहता है, थोड़ा सा दही रहता है, सब्जी रहती है, काफ़ी है इतना। तो अब वो जो नॉर्मल इंसान जो वो राइस खाता है 2-3 चम्मच जैसे नॉर्मल इंसान जो खाते हैं राइस, वो हमारे हिसाब से 20-25 चम्मच हो जाएगा। हाँ, इतना तो हो ही जाएगा। तो अब आप समझ लो आप कितना कम, एक बार में कितना कम खाने को ले रहे हो। तो कम खाने को लेना है और ज़्यादा चबाना है, तो क्या है ना 20-25 मिनट बाद ब्रेन सिग्नल दे देगा आपके पेट को, भाई तुम्हारा पेट भर चुका, तुम उठ सकते हो। और आपको अगर आपको महसूस हो रहा है कि आपका पेट नहीं भरा तो थोड़ा और खा लो, कोई दिक्कत नहीं, आपको डकार भी आने लगेगी। और क्या है कि अगर आप 2-3 चम्मच चावल खाओगे, इट मीन्स अगर आप 1 कटोरी चावल खा रहे हो, मतलब 150 ग्राम के लगभग अगर आप चावल खा रहे हो, तो आप 120 कैलोरी खा रहे हैं। ठीक है, मान लेते आप लंच कर रहे हो, तो लंच में हमें कितना कैलोरी खाना है, 300 से 350 कैलोरी खाना है, इससे ज़्यादा नहीं खाना है। इससे ज़्यादा अगर आप खाते हो तो आप वेट गेन करेंगे, और इससे कम भी नहीं खाना है। कोशिश करना है कि मतलब और हेल्दी चीज़ें खानी है। ऐसा नहीं कि 300 कैलोरी खाना है तो एक बर्गर लेके आके बर्गर खा लिए, हो गया, ऐसा नहीं। तो आपको क्या करना है, राइस मैंने बता दिया, अगर आप 1 कटोरी खाते हो तो उसमें 120 कैलोरी होता है। वाइट राइस अगर आप खा रहे हो, और अगर आप ब्राउन राइस खा रहे हो तो उसमें 102 कैलोरी होता है। तो कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, वाइट राइस खाओ या ब्राउन राइस खाओ। तो हमें क्या है ना, वाइट राइस पे ही रहना चाहिए, हमें अपनी जड़ से अलग नहीं होना चाहिए। ठीक है, हमारी दादी नानी जो भी हैं, जब भी हमारी तबीयत ख़राब होती थी हमें पानी वाला राइस खिलाती थी, गीला करके चावल। तो क्या है, ये ख़राब तो है नहीं, मतलब ये सही है, तभी तो हमें बचपन से ये चीज़ दिया जा रहा है। डॉक्टर भी इवन बोलते हैं कि अगर लूज मोशन हो गया है तो राइस को गीला करके खाओ। मतलब राइस जो हम खा रहे हैं वाइट राइस, वो अच्छा है, वो ख़राब नहीं है। पहले तो आप ये समझने की कोशिश कीजिए, जो आप खाना खा रहे हैं वो आप अच्छा खाना खा रहे हैं, हेल्दी खाना खा रहे हैं। और इसके लिए आपको प्लेट में हेल्दी भी लेना होगा। जो आपकी नानी दादी मम्मा पापा जो खिला रहे हैं, आपको वही खाना वापस से उसी खाने पे आना है, बर्गर पिज़्ज़ा पे नहीं। बर्गर पिज़्ज़ा भी ठीक है, कभी कभार वीकेंड में खा लेंगे, पर जो खाना है वो वही सही है जो हम बचपन में खाते थे। बचपन में हमें इतनी अटर पटर चीज़ें नहीं खिलाई जाती थी, क्योंकि हम बच्चे थे, बच्चा कह के भी हमें नहीं खिलाई जाती थी। और हमारे बचपन में तो हम इतना अटर पटर खाए ही नहीं है कभी। आजकल तो बहुत ज़्यादा ही आ गया, हम तो कभी पिज़्ज़ा जानते ही नहीं थे। हम जब हम छोटे थे तो आजकल पिज़्ज़ा हो गया, बर्गर हो गया, रैप हो गया, चाउमीन में भी कितने सारे वैरायटी हो गए। तो ये सब ना बंद करना चाहिए। नहीं बंद होता तो कोई बात ही, थोड़ा करना चाहिए कम से कम। जो मैंने आपको बताया ना कि अगर आप नूडल्स खा रहे हो तो वो एक लंबी वाली जो नूडल्स होती है ना, आप उसका 4 टुकड़ा करो और उसको 4 बार में खाओ, ऐसे। तो क्या है, संतुष्टि भी हो गई, आपने खा भी लिया, आपको ये फीलिंग आ गई अरे मैंने खा लिया, चलो ठीक है, बस आप स्टॉप हो जाओ यहाँ पे। तो इससे क्या, कैलोरी भी कम गया, कार्ब भी कम गया। कैलोरी कार्ब बहुत बड़ी चीज़ होती है अगर आपको वेट कम करना है तो। फिर मैंने डायरी में लिखा है कि किसमें कितना होता है। हाँ, तो पहले शुरू करते हैं, ब्रेकफास्ट में क्या खाना चाहिए। ब्रेकफास्ट में मोस्टली ड्राई फ्रूट्स, नट्स, फ्रूट, ये सारी चीज़ें खानी चाहिए। ये हाई कैलोरी और हाई फाइबर होती हैं, तो ये पच जाता है सुबह के टाइम खाने से। तो क्या है, मैंने डायरी में राइट डाउन किया है। तो सबसे पहले मैं फ्रूट का बता दूँ। सीजनल फ्रूट्स कुछ आ रहे हैं, तो मैंगो, जैसे मैंगो में क्या है, एक मैंगो अगर हम लेते हैं 250 ग्राम का अगर है तो उसमें 300 कैलोरी होता है। और अगर मैंगो के साइज़ पे 250 ग्राम, अगर बड़ा मैंगो है तो उससे उसका दुगना कैलोरी होगा। और उसी हिसाब से इसमें प्रोटीन कुछ कम होता है, 2 या 1 प्रोटीन ऐसा होता है, इससे ज़्यादा नहीं होता है। फिर अगर हम अंगूर खा रहे हैं, 1 अंगूर खा रहे हैं तो उसमें 3 कैलोरी होता है। तो फिर आप इस हिसाब से डिसाइड कर लीजिए। आप सुबह के टाइम अगर आप ब्रेकफास्ट कर रहे हैं तो आपको 300 कैलोरी से ज़्यादा नहीं खाना है। या फिर आप कोई भी बड़ा मील खा रहे हैं सुबह के टाइम, दोपहर,
तो आपको 300 कैलोरी से ज़्यादा नहीं खाना है। इट मीन्स आप ये काउंट कर लीजिए, जैसे अगर आप मैंगो का एक स्लाइस खा रहे हैं तो आपके 50-60 कैलोरी जाएगा। ग्रेप अंगूर अगर एक पीस खा रहे हैं तो 3 कैलोरी। गुआवा अगर एक पीस, छोटा गुआवा अगर मतलब अमरूद जो बहुत अच्छा होता है हेल्थ के लिए और वेट लॉस के लिए, इसमें फाइबर भी होता है, फुल प्रोटीन भी होता है, तो और इसमें कैलोरी भी बहुत कम होती है, 48 कैलोरी होती है। और ये डायबिटीज़ पेशेंट को मोस्टली हाईली रिकमेंड होता है। और फिर बनाना हमें बिल्कुल खाना चाहिए और डेली खाना चाहिए, चाहे आप वेट लॉस कर रहे हो चाहे आप वेट गेन कर रहे हो। फिर है पाइनएप्पल भी बहुत अच्छा फ्रूट है, पर इसमें कैलोरी कम है। अगर आप पूरा एक पाइनएप्पल की बात करते हो तो उसमें 416 कैलोरी है, पर हम एक पाइनएप्पल खा नहीं सकते। अगर आप खाओगे तो आप देखोगे आपके जो टंग में है ना कुछ अजीब सा होने लगेगा। इसमें प्रोटीन होता है 3.6। अगर आप पूरा एक पाइनएप्पल खा लेते हैं तो हाँ, अगर आपको केक खाना है, हमारा मन ही है, कभी मन हो जाता है केक खाने का, कभी चॉकलेट खाने का, कभी रायता खाने का, कभी आइसक्रीम खाने का। तो मैं बता दूं, जैसे कि पाइनएप्पल का केक अगर हम खाते हैं तो एक स्लाइस खा रहे हैं तो उसमें 526 कैलोरी है। अगर आप 526 कैलोरी खाते हैं तो आपको 526 कैलोरी के इतना वर्कआउट करना होगा, नहीं तो अगले दिन आपका वेट आधा किलो बढ़ सकता है ये खाने से। रायता खा रहे हैं, मान लिया पाइनएप्पल रायता खा रहे हैं, कितना खा रहे हैं, 90 ग्राम खा रहे हैं, तो एक कटोरी, छोटी कटोरी में 90 ग्राम हो जाएगा, तो ये हो गया 53 कैलोरी। फिर उसी तरह हम अगर आइसक्रीम खा रहे हैं, हम गर्मियाँ आ गई हैं, कभी कभार मन हो जाता है आइसक्रीम खाने का, तो अगर 60 ग्राम खा रहे हैं तो इसमें है 96 कैलोरी। अब अगर पेस्ट्री खा रहे हैं हम 50 ग्राम का, 50 ग्राम मतलब कितना हो गया, 4 चम्मच, हाँ 4 चम्मच अगर स्पून से। और हमें ना खाने में ना एक छोटा स्पून रखना होगा, ये सबसे अच्छा होगा। तो इसमें 100 कैलोरी होगा। तो जहाँ तक मैंने फ्रूट का बता दिया, आइसक्रीम का वो लगभग ऐसे ही होता है, आइसक्रीम रायता सबका ऐसे ही चलता है कैलोरी, तो कुछ ज़्यादा वादा नहीं। हाँ, और बिस्किट अगर हम खा रहे हैं, मीठा बिस्किट जैसे गुड्डे वगैरह खा रहे हैं, तो अगर 3 बिस्किट ले लिया तो क्या हो गया, 105 कैलोरी हो गया। अब एक बिस्किट का कितना होगा ये आप देख लीजिए। सुबह की चाय पी रहे हैं तो 73 कैलोरी, 73 कैलोरी। तो सुबह जो हम मिड ब्रेकफास्ट जो हमारा होता है, एक्चुअली क्या है ना 5 मील होते हैं, ठीक है। एक तो मेन ब्रेकफास्ट, उसके बाद मिड ब्रेकफास्ट, उसके बाद लंच, उसके बाद स्नैक्स, उसके बाद डिनर। मेरा तो ऐसा नहीं होता, मेरा तो सुबह में ही हो जाता है स्मॉल ब्रेकफास्ट, चाय वाला ब्रेकफास्ट। तो उस टाइम चाय चलता है, बिस्किट चलती है, थोड़ी सी ड्राई फ्रूट्स, नट्स, ये सब चलता है। तो मेरा थोड़ा ऐसा है, पर फिर भी वेट तो जा रहा है। मैं कैलोरी ध्यान में रखती हूँ, जैसे कि अगर मैं काजू खा रही हूँ तो 4 काजू खाऊंगी, बिस्किट खा रही हूँ तो 2 बिस्किट खाऊंगी। इससे क्या ना आप कैलोरी काउंट कर रहे हो और सेटिस्फैक्शन भी हो रहा है आपको, और जो आपको खाना वो भी खा रहे हो। और सबसे इम्पोर्टेंट, चबा के खाना है, चाहे आप बिस्किट खाओ, काजू खाओ, किशमिश खाओ, कुछ भी। पहले ये चीज़ मेरा ना ऐसे फूला हुआ था, ये 32 बार चबाने से ना सबसे पहले तो ये डबल चिन जाता है। तो अब जैसे कि सलाद खाते हैं जो, तो ककड़ी खा रहे हैं, तो एक ककड़ी में कितना होता है, 42 कैलोरी होता है। तो सारा कुछ देख के खाना चाहिए। हम वाटर लेमन खाते हैं, अब आप बोलेंगे वाटर लेमन खाएं या नहीं खाएं, सबसे कम कैलोरी होता है वाटर लेमन में, ओनली 24 कैलोरी 150 ग्राम वाटर लेमन में। बहुत अच्छा होता है। कटहल बहुत अच्छा होता है, 68 कैलोरी अगर आप उसकी सब्ज़ी खा रहे एक कटोरी। तो लौकी की सब्ज़ी रात को खाना चाहिए, बहुत अच्छा माना जाता है, 120 कैलोरी एक कटोरी, सॉरी 50 कैलोरी एक कटोरी। आजकल बेल का शरबत, गर्मियाँ हैं, गर्मियों में भाई बेल का शरबत तो पियेंगे, हम भी पी रहे हैं, आप भी पीजिए। तो 1 गिलास पीते हैं तो ये 260 कैलोरी है, पर ये हाई इन कार्ब है और लो इन फैट है। मतलब अगर आप 1 गिलास बेल का शरबत पी लिया आपने सुबह, तो बस हो गया ब्रेकफास्ट। अब आप खाना खाओ डायरेक्ट। तो मेरे ख्याल से काफ़ी है ब्रेकफास्ट के लिए ये नॉलेज। अब हम लंच के लिए आते हैं। लंच में कोई रोटी खाते हैं, कोई राइस खाते हैं, तो इसके लिए नेक्स्ट वीडियो बना लेते हैं। ये वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है और हो सके आप थोड़ा बोर हो सकते हो ये वीडियो देखते देखते,
तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो एक बार लाइक ज़रूर कर देना यार, मैंने बहुत मेहनत की है ये इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए। और शेयर कर लो अपने दोस्तों के साथ जिनको भी ये वेट की प्रॉब्लम आ रही है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।